और अंत में जाएँगे कहाँ? आइए इस विषय पे हम गहन अध्ययन करने के लिए संदेश को सुनें और उसके लिए मैं हमारे संचालक जी, विश्वासी मंदिर के श्री जे.एस. लाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इस संदेश को देने के लिए। सबको जय जय मसीह की। मसीह। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज़। क्या बात। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। तो अक्सर मनुष्य दुनिया की योजना बनाता है, बहुत सोचता है अपने भविष्य के बारे में, और ये नहीं सोचता कि अचानक कभी मृत्यु आएगी, मृत्यु अवश्यंभावी है, तो हम उसकी कितनी तैयारी करें हैं। कहीं जाना हो बाहर, सूटकेस तैयार करते हैं, ये भी जरूरत पड़ सकती है, ये भी जरूरत पड़ सकती है, कौन सा वस्त्र पहनेंगे, बहुत सी तैयारी। परंतु जबकि सब जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु इसकी तैयारी यदि हम यहाँ कर लें कि अचानक कभी भी ऐसा हो, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आनंदित रहें कि यहाँ आनंद है और वहाँ डबल आनंद है। जैसे पौलुस ने कहा, जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, मर जाना प्रमोशन है। सो प्रियो, आज इसी विषय पे अपन कुछ चर्चा कर रहे हैं और आपको अवसर रहेगा कि पिछले समय अपन ने पढ़ा था लूका 16 को 19 से 31 तक, और यहाँ की कुछ बातें हैं जो मैं आपके यादगार के लिए कह रहा हूँ। आइए 22वां पद कहता है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। प्रियो, ये देखिए, दो में से एक बात होना है। और आज का जो विषय है, आप लोग प्रश्न करिएगा, पर पिछली बार मैंने कहा था कि इब्राहिम की गोद में क्यों गया, इब्राहिम से क्यों, न्यायाधीश है, और ये न्यायाधीश हम लोग को भी बनना है। और इसलिए कि थोड़ी सी बातें अपन समझने का प्रयास करें, मैं सोचता हूँ इब्राहिम का चरित्र चित्रण आपको बताऊं कि इब्राहिम की उत्पत्ति 11 में 26 से इब्राहिम की का इतिहास शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और इब्राहिम के पिता का नाम तेरह था, उसके 3 बेटे, और बड़ा बेटा इब्राहिम था, और इब्राहिम की 3 पत्नियां, सारा से इसहाक पैदा हुआ, हाजिरा से इस्माइल, और तीसरी पत्नी का नाम उत्पत्ति 25 से में लिखा है कतरा। और अभी अभिषेक भाई ने एक फोटो आपके सामने स्क्रीन में लाया है, जिसमें इब्राहिम के का वंश वृक्ष है, सो आप लोग देख सकते हैं। और उत्पत्ति 12:1-4 में अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन है। यहोवा ने अब्राहम को 2 स्वर्गदूतों के साथ दर्शन दिया था, उत्पत्ति 18:1 में। यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम को 2 स्वर्गदूतों के साथ दर्शन दिया। और उत्पत्ति 18:20-33 में उससे सदोम अमोरा का नाश होना था, और अब्राहम ने अपील की इन स्वर्गदूतों से, और उसने कहा, प्रभु यदि 50 भी धर्मी हैं, प्रारंभ किया, तो क्या तू धर्मी के साथ पापी को भी नाश करेगा? तू कैसा न्यायी है? ये सब बहस हो रही है,
और वो रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से। पापी के साथ धर्मी को। हाँ, पापी के साथ धर्मी को। आपने मैं क्या बोला बोलूं? धर्मी के साथ पापी को, पापी के साथ धर्मी का भी नाश करेगा। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे बात नहीं हुई। धर्मी, हाँ, पापी के साथ धर्मी, ठीक है, थैंक यू। तो देखो भाई, पापी के साथ तो क्या धर्मी को भी नाश करेगा? मैं धन्यवाद देता हूँ पल्लवी को। ऐसा कुछ मैं बोल जाता हूँ कई बार, अब ध्यान में कुछ रहता है तो आप लोग जरूर टोका करिए, डरा मत करिए। अच्छी बात। तो 50 से प्रारंभ करके वो 10 तक आ गया गुजारिश करते करते। अगर 10 भी धर्मी हो तो क्या तू पापियों को सबको नाश करेगा? पापियों के साथ धर्मी को भी। और परमेश्वर ने उसको कहा कि भाई अगर 10 भी धर्मी हैं तो मैं उनका नाश नहीं करूंगा। पर देखिए प्रियो, इतना धर्मियों की संख्या उस समय भी जो पॉपुलेशन रहा होगा, क्या रहा होगा, परंतु 10 भी धर्मी नहीं मिले। और कभी कभी यहेजकेल 22:30 को मैं हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को खोजता रहा और वो भी नहीं मिला जिसे उस बाड़े को सुधारे। और दाऊद के समय में परमेश्वर ने कहा कि मुझको अपनी मनपसंद का एक व्यक्ति मिल गया है। तो ये देखिए, परमेश्वर की आंखें रहती, खोजता रहता है कि कौन मेरा काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, समर्पित होकर करेगा। और वो बहुत कुछ देने का प्रयास करने योजना में रहता है। और आज इन्हीं बातों को अपन देख रहे हैं कि आज हमारी भी स्थिति कहाँ है, क्या है हमारे विचार। और अब्राहम की परीक्षा जो है उत्पत्ति 22:1 से 14 में है। आप सब जानते हैं कि वो अपने बेटे को बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने उससे कहा, जबकि बहुत लगभग 100 वर्ष की उम्र में उसको बेटा मिला था। और ये उसकी परीक्षा में वो सफल हुआ। और परमेश्वर जो पहले से योजना रखता था कि उसको बहुत सी जातियों का पितामह बनाएगा, सो उसने इस परीक्षा के बाद वो फाइनल किया कि हाँ, ये परीक्षा में पास हो गया है, अब ये ऐसा करेगा। तो हम लोगों पर भी परीक्षाएं आती है और बहुत सी आशीषें वो रखा है, लेकिन हम कितने सफल हो पाते हैं। और फिर अब्राहम की टोटल उम्र 175 वर्ष की हुई। और ये उत्पत्ति 25 में है, सब बताया गया है। और फिर वह मर गया और इसके बाद मिट्टी दी गई उसको। और इस प्रकार से उसका अंत हुआ। और फिर उसके बेटे इसहाक से वंश चलता गया, याकूब और इस्माइल, जितने भी सब आते गए, एसाव, ये सब उस पीढ़ी में आप देख सकते हैं। तो प्रियो, अब आपको अवसर है, मैंने जो कहा था उसकी भूमिका बांधी, अब आप में से अवसर है कि आप सोचिए। और मैं सोचने के लिए भी 3 बातें बता दूं आपको कि संसार के कुछ लोगों के विचार क्या क्या है मरने के संबंध में और मरने के बाद के संबंध में। इस मैंने कई दार्शनिक लोगों के सुना है, नाम लेना उचित नहीं समझता, और आप अक्सर फेसबुक में सुनते रहते हैं कि स्वर्ग नरक नाम के कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो इसी पृथ्वी पर है, एक कहानी है। क्यों? क्योंकि मरा आता नहीं और जिंदा जाके यहाँ देख नहीं सकता। तो फिर ये है क्या? तो इसको ऐसे सुनो कहानी और भूल जाओ, और इसी जीवन से आशा रखो, खाओ पियो और मौज मस्ती करो। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 15:19 में पौलुस ने कहा कि यदि हम इसी जीवन से आशा रखते हैं तो अभागे हैं, सबसे बड़े अभागे हैं। तो प्रियो, आपका क्या विचार है? आपके क्या प्रश्न है? प्रभु सामर्थ्य दे कि हम सब उस पर विचार करें और निश्चित धारणा से अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आप स्वागत करेंगे प्रश्नों का उत्तर देने। मैं बैठा हूँ। पल्लवी जी, लूका 16
जिसे पढ़ा गया था पिछले सप्ताह, उसमें जो उसका शीर्षक दिया गया है 19वें पद से अगर हम पढ़ें तो धनी और निर्धन लाजर। तो ये जो निर्धन शब्द है ये इंग्लिश में उसका बेगर आया, मतलब भीख मांगने वाले। तो इससे पहले कि और भी कोई प्रश्न करें, मैं शुरुआत कर देती हूँ कि एक बहुत जनरल प्रश्न यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है जब हम इस पूरे संदर्भ को पढ़ते हैं कि क्योंकि वो निर्धन जो लाजर था वो भीख मांगने वाला था, तो क्या सब अच्छा, यहाँ पर एक बात ये है कि जो सुख विलासिता से रहकर धनी कौन सा बुरा काम कर रहा था और निर्धन लाजर वहां पर बैठ के कौन सा भला काम कर रहा था कि वो स्वर्ग पहुंच गया। जी, ये जो है ये एक दृष्टांत है, समझे ना। और दृष्टांत में हम देखते हैं कि अगर हम उसने कहा पड़ोसी का प्रेम, तो एक व्यक्ति घायल पड़ा था। अब वो घायल किस लिए था? वो गंदा आदमी था, अच्छा आदमी था, और क्या स्थिति थी? तो उसका बैकग्राउंड हमको बहुत कुछ नहीं मालूम पड़ता, परंतु एक एक व्यक्ति जो संसार में है और दुख भोग रहा है, और धनी जो है वो सुख भोग रहा है, उसको चिंता ही नहीं नीचे वालों की। और जहां तक मानवता का प्रश्न है, सारी दुनिया एक जनरल बात को कहती है कि भाई हम लोग भी खाने की जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? जिनको नहीं मिला उनको भी दे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यह एक चिंता होनी चाहिए, एक दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि लिखा है उसके घाव को कुत्ते चाटते रहते थे। मेरे प्रियो, एक घटना मुझको याद आती, चलिए बता दूं। हम लोग यहाँ रहते हैं, सो मगरपारा बोलते हैं। मगरपारा चौक में बचपन से मैं देखा, 2 मंजिली पक्की एक हवेली है चौक में ही, अभी तक है। और वहां पर एक बड़े भारी सेठ शहर के, उसको उस समय यहाँ बोलते थे रूड़मल, और हम लोग देखते थे कि उसकी बीच बाजार में बहुत बड़ी दुकान है, किराना दुकान, उससे बड़ी कोई दुकान ही नहीं थी। और वो बड़ा भारी सेठ था, और वो यहाँ पर जीता था। और मैं अच्छा था बुरा था मैं नहीं जानता, परंतु एक चीज जानता हूँ कि उसका सबसे छोटा जो बेटा था वो मेरे साथ पढ़ता था, और वो बहुत ही रईस था। और जब उसकी 10 बेटियां और एक सबसे छोटा 10 के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अब देखिए लोगों के थॉट्स हैं उस समय के, कि अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो ऐसा होगा वैसा होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। पर वो इस बात में चिंतित था। उसकी पत्नी बहुत ही कमजोर हो गई, अब वो मर गई, और कुछ ही दिन के बाद उसका पति भी मर गया। और देखते देखते मैंने उस हवेली के जितने माल गोदाम में सामान थे, मोहल्ले के लोगों को लूटते हुए देखा, दरवाजे तोड़कर, और वहां कोई बोलने वाला नहीं था। और बीच चौक में उसका घर, और स्वयं मैं अपनी आंख से जाके देखा। कि दूसरी बात, उसका बेटा उसी ड्योढ़ी में सामने में बैठे हुए, जब आप लोग कभी बिलासपुर आए तो मैं उस स्थान को दिखा सकता हूँ, चौक में अभी भी है, कि भोला नाम था उसका, और वहां पर बैठा और 8वीं मेरे साथ पढ़ा था। और उसके बाद जब मैं 3 साल के बाद जब नौकरी में गया, मैं लौट के देखा तो वो बैठा वहां पर, हाथ को ऐसे रखा था। और मैं सोचता हूँ कि पूरी 2 फीट 1.5 इंच मक्खियां उसके पूरे हाथ में थी, यहाँ से वहां तक। और उसमें इतनी स्मेल आती थी उसके बाद कि कोई भी हिम्मत नहीं करता था। मगर उसके ठीक पीछे पब्लिक लेट्रिन है, और उसके पीछे स्वीपर्स लोग रहते थे, सफाई कर्मचारी। और मैंने देखा कि वो लोग मुश्किल से उसके वहां तक खाना पहुंचाते थे, और बड़ी मुश्किल में थोड़ा बहुत खाता था। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी, जबकि चौक में वो जगह है, उसको हेल्प कर दे। तो मेरे प्रियो, धनी को और ऐसे व्यक्ति को मैं देखा हूं। अब प्रश्न है कि यहीं से, जैसे पिछली बार मैं बताया था, स्वर्ग प्रारंभ होता है। और उसके लिए मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में।
और हमको यहीं पर अनुभूति लेना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और इसलिए जो प्रश्न है वो ये है कि भले उस कंगाल को हम भीख मांगते हुए देख रहे हैं, परंतु कंगाल हमेशा वैसा ही करे ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे बीच में बहुत से कंगाल है और बहुत से धनी, पर उसने कहा पड़ोसी से प्रेम करो। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने लिए स्वयं सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसा बताया था लूका 17, 20 और 21 का कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में, या तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर लें और या फिर नरक में। तो ये दृष्टांत है पल्लवी, जी ठीक है जी, कि भाई तो बहुत हाँ सुंदर उत्तर। हाँ पड़ोसी से प्रेम का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है, जो जब मैं इस हाँ पे मनन कर रही थी तो ये बात मेरे दिमाग में आई थी, और मैं आपसे अंत में वो पूछने भी वाली थी कि इसको आप पड़ोसी से प्रेम से कैसा जोड़ सकते हैं और हाँ व्यवहार में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो उसका हाँ उत्तर आपने बहुत सटीक रूप से दे दिया है। और मैं नहीं समझती कि इसमें और कुछ बचा है, और अगर और कुछ किसी को बोलना है इस संदर्भ में तो बोल सकते हैं, या प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप, जो भी आपके दिमाग में आते हैं। सबको अवसर है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिभा, बहन प्रतिभा, शेष, सर्वेश भैया, कोई भी, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न है? जी। कौन है, अपना नाम बताना जरा। हाँ, जो भी है अपना नाम बता दीजिए। हाँ मल्लिका है, मल्लिका। अच्छा, हाँ हाँ, आवाज में कई बार कंफ्यूज होता हूँ ना। हाँ बोल, हाँ बोल बोल। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि आज के समय में भीख मांगने वाले और कंगाल लोग, तो ये माना गया है कि भाई वे आज के समय में श्रापित लोग हैं या सजा याफ्ता लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी सृष्टि को बनाया है और सबको बराबर दिया। अगर वो अंधा है, लंगड़ा है या कुछ भी है, तो पेट भरने के लिए सबके पास है। परंतु जब जवानी में, जो मैं फिर से कहूंगा कि जैसे स्वर्ग के बारे में लिखा है, वैसे नर्क भी यहीं से शुरू हो जाता है। और कई लोग उसे चोट खा के अपने मन को फिराते हैं और कई लोग नहीं फिराते। तो आज के समय में बहुत कमर्शियल भी हो गया भीख मांग। तो सरकार भी, हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई कि मत दो। और मैंने जितने भी है, पहले मैं भी बहुत बहुत भेंट चढ़ाता दया करता था, परंतु बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें जब सुना, देखा, तो अभी जब गाड़ी में अपन चलते हैं तो चौक में जब गाड़ी खड़ी होती थोड़ी देर के लिए बहुत से लोग आके मांगने लग जाते हैं। फिर मैं जब ट्रेन में सफर करता था तब मैंने देखा कि एक बिल्कुल बुढ़िया स्त्री बिल्कुल कमर झुका करके पैसा मांगती थी। और जब एक बार ऐसा हुआ कि उसका जहाँ पे घर था वहां स्टेशन में हम लोग उतरे, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि देखो इसका बेटा जो है वो इसको छोड़ देता है। अब इसकी हालत देख करके सब कोई पैसा देते हैं, और शाम को जब ये गाड़ी लौटती तभी लौटती है और इतना पैसा ले, और स्टेशन पर उसका बेटा उससे पूरा पैसा ले करके और शराब पीता है। तो अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करता, परंतु मैंने जो क्या बोलना चाहिए, दाऊद जो कहता है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा कि
और किसी विश्वासी को भीख मांगते, हाथ फैलाते नहीं देखा। ऐसा कुछ है ना? ये वचन जो है भजन संहिता 37:5 में है। देखिए भजन 37:5। हाँ, आप पढ़ देना पूनम, जी। भजन 37। मैं वचन में से पढ़ दे रही हूँ, जो अभी वचन बोला गया उसमें से। हाँ, 37 का 25 में है। 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हाँ ठीक भाई, ये देख लीजिए। तो ये है कि यीशु मसीह बोले उसका स्वर सारी सृष्टि पे फैल चुका है, सुसमाचार दिया गया है। और आपको रोमियो 2:3 मालूम है, जो सुन रहे समझ लीजिए कि जिन तक सुसमाचार पहुंचा तो उसके अनुसार उसके लिए किया जाएगा, और जिसके नहीं पहुंचा तो उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है, वो पर्याप्त रूप से सूरज चमकाता, पानी देता है, और हर का पेट भरने की व्यवस्था है उसके पास। परंतु ये अपने कर्मों के कारण ऐसा करते हैं जिससे कि वे भीख मांगते हैं, और विश्वासी की तो स्थिति ऐसी हो नहीं सकती। अपन भी समाज में देखते हैं कि कोई इस ईश्वर के नाम पे दे दे, कोई इस ईश्वर के नाम पे दे दे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से दे दे। कितने लोग मिले आपको? अगर वो अच्छे हैं, बुरी आदतों में नहीं फंसे हैं, तो रोटी की व्यवस्था तो हो जाती है, कोई भी विश्वासी जरूर देगा। पर हाँ, वो गलत बातों में उड़ाते हैं, इसलिए वो पैसे नहीं देते, क्योंकि आज फ्रॉड बहुत हो गया। ठीक है, हाँ बोलिए, कौन कौन बोल रहा भाई? हाँ, सबको जय मसीह की। हाँ जय मसीह मेरा जी, की। जय मेरा मसीह की। जी। जी पिछली बार संचालक जी ने मेरा बहुत नाम ही सुंदर संदेश दिया था, और सविता इसमें सिंह, सविता सिंह। हाँ, अच्छा, सविता सिंह बोल नाम रही जरूर हूँ। बोलिएगा, आवाज तो हाँ 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 हाँ, सविता सिंह बोल रही हूँ, बक्साही से बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ क्या नाम? तो कई पिछली लोग जैसा हो जाती है ना, आवाज से थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, कंफर्म हो गया। ठीक, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पिछली बार आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया था लाजर और हाँ धनी के विषय में। तो इसमें हाँ मेरा एक प्रश्न है कि हम कैसे अपने आप को नापे कि हमारी स्थिति लाजर की है या धनी व्यक्ति की। इसको हाँ, मापने वेरी का गुड, क्या मापदंड है? वेरी गुड। पिछली बार मैंने कहा था कि गरीबी और अमीरी के लिए एक आज जो नॉर्म्स है, मापदंड है, वो हमारे देश में है कि भाई 3 लाख से लगभग, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लगभग 3 लाख से ऊपर जिसकी कमाई होती है तो उसको निर्धनों के ऊपर, यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर मानते पर हैं। नहीं सॉरी, इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स मेरे ख्याल से भरना है 3 लाख से ऊपर अगर सालाना हो, सॉरी सालाना, तो इनकम टैक्स माना जाता है और भरने का कहा जाता है। और कुछ ऐसी सालाना कुछ राशि है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं। तो अगर अपन इस देश में, तो अपन इस देश के हिसाब से इसको माप सकते हैं। और जी इसके अलावा अब बिब्लिकल सोचना है तो हमारे पास, हम खुद जानते हैं कि उसने कहा कि अगर आपके पास खाने के लिए रोटी है, सब कुछ है ना, तो आप संपन्न हैं और उसमें जी से कुछ कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि पहला राजा 17 में कि अकाल पड़ा और सारपत की विधवा के पास इतना बचा था, जी इतना बचा था, और कभी कहीं पर भी ये बात नहीं आई है। तो पहले प्रश्न का भी उत्तर इसमें सुनिए कि उसको नहीं मालूम था, बस वो कैसी भक्त थी कैसी नहीं थी हम नहीं जानते, परंतु उसके पास इतना था कि एक टाइम खाएंगे और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। तो उस जगह की स्थिति क्या होगी सरपत की बताइए। जी परंतु यहाँ पर एक उदाहरण है कि जब सरपत की उस विधवा के पास पहुंच सकता है परमेश्वर का दास, तो किसके पास नहीं पहुंचेगा? संसार के सब लोगों के पास पहुंचेगा। तो जी अगर ऐसी स्थिति भी हो सविता, किसी की गरीबी इतनी भी हो कि आखिरी कौर के बाद वो मरने वाला है, तो भी जी जी परमेश्वर की व्यवस्था है। जी ठीक है। जी जी
हाँ, और हम समझ सकते हैं कि किसको हम पिछली बार मैंने एक और बताया था कि जब हम अपने से आर्थिक स्थिति से ऊंचे लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई हम गरीब हैं, और जब नीचे स्थिति में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम संपन्न हैं। तो ये जी, अपने लिए मापदंड है कि जी, हम, जी, और मैंने जो प्रचार किए हैं उसमें मैंने देखा है कि जैसे भी जिस कंडीशन में भी लोग आए, एक जी, पैर आया था हमारे घर में, 2 बच्चे लेकर आया था शुरू में, लेकिन जी, आज वो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। और उस समय उनके पास बताया 2 दिन से वो खाना नहीं खाए। अब मेरी जी, पत्नी अनीता ने वो आटा और रोटी सब कुछ उसको दिया, और उसको फिर हम लोग ने रहने का स्थान भी दिया, और धीरे से ट्रेनिंग देकर उसको प्रचारक बनाए, और आज वो बहुत संपन्न स्थिति में है और प्रभु का दास है, और विश्वासी मंदिर के लोग जानते हैं। रिंग रोड 2 में रहते थे वो, मैंने बताया। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कोई न कोई व्यवस्था करता है सबके लिए, जी, ठीक है। ठीक। और कोई संतुष्ट है सभी का? हेलो। हाँ, हाँ, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ अंकल जी। हाँ, जैसे बोलिए। आपने जब जो इब्राहिम के बारे में जब बात हुई थी, जब वहाँ मंदिर में हम कर रहे थे, तो जैसे आज अपन ने उत्पत्ति 22 पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे को मांगा बलि के लिए। तो हाँ, आपने एक बहुत अच्छी लाइन जो बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपने कहा कि मनुष्य जिस चीज को चाहता है और परमेश्वर से मांगता है, और परमेश्वर वो चीज उसे दे भी देता है, लेकिन जब मनुष्य को जो चीज वो मांगते रहता है वो मिल जाता है, उसके बाद उसी चीज को पाकर वो परमेश्वर को भूल जाता है, उससे हाँ, दूर हो जाता है। और वही चीज अब्राहम के साथ भी हुआ था। तो हम अगर मान लो हम कुछ चीज परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर हमको वो चीज दे रहा है, तो हम उसमें संतुलन कैसे बनाएं ताकि वो हाँ, हमारे ही नाश का कारण या गिरने का कारण ना बने, या परमेश्वर से दूर होने का कारण ना बने। हाँ। ये देखो, अक्सर मेरे ज़बान में रहता है व्यवस्था विवरण 8:2। स्मरण रख कि तेरा प्रभु परमेश्वर 40 वर्षों तक तुझे इसलिए जंगल में लिए फिरा कि वो तुझको नम और दीन बनाए, और तेरी परीक्षा करके देखे कि तुझ में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा अथवा नहीं। सो प्रियो, यहाँ पर हम सब के लिए, एक एक जन के लिए है, और हमको भूलना नहीं है। और नहीं तो आगे पढ़ेंगे तो बोले तू निश्चय मरेगा, और निश्चय मरेगा तो निश्चय नरक में जाएगा अगर तू ऐसा करेगा। और सब चीजों का मूल्यांकन परमेश्वर स्वयं करता है, और इसलिए अगर तू उसके प्रति स्मरण रखता है और नम्र और दीन है और उसका काम करता है, तो इस बार मैंने बताया था 1 Corinthians 6:3 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। यहां से न्याय शुरू होता है, और इसीलिए इब्राहिम ने जो न्याय किया, तो मेरे विचार का वही विषय था कि एक साधारण व्यक्ति, और उसको परमेश्वर ने ऐसा चुना। इसीलिए मैं उसके चरित्र चित्रण में थोड़ा सा बता दिया कि उसकी जब सारा मरी तो उसको पत्नी की आवश्यकता महसूस हुई, और उसने फिर तीसरी शादी किया। तो एक साधारण मनुष्य को जो जो नीड होती है समझ लो। और बीच में वो डरा भी कि सारा सुंदर है, कहीं राजा उसको ले ना ले, तो उसने बहन कहा। तो इस स्वभाव से हमको पता लगता है कि इब्राहिम बहुत साधारण व्यक्ति था। फिर उसकी मिट्टी हुई, 175 वर्ष का हुआ, मरा, और लोगों ने मिट्टी दिया। अगर ये एक साधारण मनुष्य है, परमेश्वर ने उसको चुन लिया, तो देखो कहां तक पहुंचाया। तो मेरे और आपके लिए बिल्कुल निश्चित है कि हम भी उसको माने और मुकर ना जाए। और आज बहुत बड़ी जो क्रिश्चियनिटी है करना चाहिए, ईसाइयत है करना चाहिए, वो यही है कि जब उनके अच्छे दिन आ गए तो वे
परमेश्वर के काम को, महान आज्ञा को भूल गए। और मेरे को भी ये महसूस हुआ, तब मैं जाकर अपने सियाने पादरी पास्टरों से मिला और उन्हें कबूल किया कि हाँ बेटा, ये तो हमसे मिसिंग हो गई। और मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत ही कठिन काम है कि जिसने तेरी रोटी खाई उसने तुझ पर लात उठाई। तो उतना धीरज लाना, उतनी सहनशीलता लाना। और इस बात का दृढ़ निश्चय रखिए कि आपने अगर किसी को दिया है तो आपने, वचन कहता है, आपने परमेश्वर को उधारी दिया। तो क्या आप परमेश्वर कभी आपके उधारी को लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? वो सक्षम है कि नहीं? तो निश्चित रहिए कि इस लोक में भी, परलोक में भी आपको उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। और उसकी गवाही यहाँ पर बैठा हुआ मैं दे रहा हूं कि जैसे कि इब्राहिम ने बलि चढ़ाया, मैंने भी सोचा कि मैं अपने आप को बलि चढ़ाऊंगा, परंतु कैसी बलि? क्या होम बलि चढ़ाऊं? नहीं, उसने रोमी 12:1-2 रख दिया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हो बलिदान करके चढ़ाओ। तो मैंने पवित्र किस टाइप से बना? पवित्र विचारों से बना। विचार कि भाई मैं बचाऊं और दूसरों को भी बचाऊं। ये विचार हमको पवित्र करते हैं। और अगर मैं शरीर से पवित्र कहूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत से प्रश्न होंगे। जिस बुरे काम को हम नहीं चाहते वो बुराई हमसे होती रहती है, दिल दिमाग में बहुत सी बात। तो इस प्रकार से आप उस पर डाउट मत करिए कि कोई पवित्र हो ही नहीं सकता, कोई धर्मी हो ही नहीं सकता। इब्राहिम के लिए लिखा है कि रोमियो 3 का में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है अपने विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। इब्रानी 11 में भी है। तो आप विश्वास करें, धर्मी ठहरा जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मल्लिका, और भी किसी को भी हम अवसर दे सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न ना हो तो आप जरूर करिए, है ना? और किसी को भी अवसर दे सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, हाँ। पक्की बात है। ये पाठ वही बता रहा है कि उसने अपनी आंखें उठाई और आंखें उठाकर देखा। और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं कि उस अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अगर उसने देखा तो परमेश्वर दिखाता है, पक्की बात है कि देख लो, मैंने कहा तो मैं न्याय करूंगा। और ये न्याय सबसे मजेदार बात है कि हम ही लोग को करने का अधिकार दे दिया। और इसलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 6:3 में लिखा। तो मेरे प्रियो, कितने कितने आनंद की बात है अगर हम अपना ही न्याय नहीं करेंगे, अपने ही आप में डुप्लीकेट रहेंगे, जीवित पवित्र बलिदान नहीं करेंगे, अपने ही पड़ोसी से प्रेम नहीं करेंगे, अपनी ही महान आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तो मुझको 100% कन्फर्म हो गया। तब मैं 2004 में अटैक का सामना किया और यही 100% कन्फर्म दानियल को था और इब्रानी 11 में जितने पात्र थे उनको था, शद्रक में। और आपको भी कन्फर्म होना चाहिए कि
हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं और इससे बड़ी चीज क्या होगी? हम वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने, परंतु इन सब के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। तो अगर इस बात को मानते हुए, बल्कि नए में तो बहुत ही क्लियर कर दिया, सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। पौलुस तो देख रहे हैं, लूका 14 अक्सर मैं बोलता हूँ, दिरबे जाना था, 2 लाइन लिखाई हुई है, और कैसे मरा समझकर घसीट कर ले गया, फेंक दी। कैलकुलेट कर लीजिए, निश्चित रूप से वो मर गया, परंतु इतना वो उठा और चलता चला। जब उसके चेले उसके पास आए थे, कहीं खरोच भी होती, इतनी मार खाए तो आज के हिसाब से तो 2-4 दिन तो, अगर घायल भी है तो भी अस्पताल में रहना चाहिए, परंतु वो तो अपना उसका प्रोग्राम पक्का है, तुम मेरे को मार डालो, फेंक दो जहां फेंकना, परंतु मैं अपना काम कंटिन्यूस करूं। सुप्रिया, हम लोग को भी ऐसे विश्वास करना है कि मैं चाहे मरूं चाहे जिंदा रहूं या मरूं, अपना काम हम कंटिन्यूस करते रहेंगे, परमेश्वर हमको शक्ति दे। तीसरे दिन मैं उससे जेला उठाऊंगा, यूहन्ना 14 पूरे चीज लिखी, 1 कुरिन्थियों 15 सब कुछ लिखा है मृत्यु के बारे में, उसके बाद के जीवन के बारे में। ठीक है, और कुछ? जी। और भी बहुत से प्रश्न हैं, मुझे लगता है बहुत से लोगों के मैं हैंड रेज देख सकती हूँ। गुड्डी भाभी, आप और आपके पश्चात और भी कोई है क्या प्रश्न? मुझे पता चल जाए कि कौन कौन पूछना चाहता है। जी मैडम, मैं भी एक प्रश्न करना चाह रही थी। बिल्कुल जी, तो तो अभी मैं जी सर। आप सबको 2 जन को हम अवसर और दे सकते हैं, अपने समय को देखते हुए 2 प्रश्न हम और पूछ सकते हैं, और बचेंगे तो फिर हम अगले हफ्ते भी इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, अभी गुड्डी भाभी आपको अवसर है। जी। पल्लवी, मैं बाद में कर लेती हूँ। वीना बागड़े मैडम, आप पहले पूछ लीजिए। जी मैम वीना आप मैम, पूछ आप लीजिए ना, मैं बाद में पूछ लेती हूँ, आप पूछ लीजिए पहले। जी गुड्डी भाभी, आपको ठीक है, अवसर है। ठीक है, ओके, पहले आपने, चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है संचालक जी से कि जैसे कि यहाँ पे जो लाजर जो है, वो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाजर नाम का कंगाल उसकी डेवरी पर, जो घावों से भरा हुआ था, उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। यानी कि यानी मतलब रेगुलरली कंटिन्यूअस टेंस में है कि वो हमेशा एक दिन छोड़ा, फिर दूसरे दिन भी छोड़ा, से हमेशा छोड़ दिया जाता था, और उसकी इच्छा थी कि वो धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे। तो शायद हो सकता है धनवान यानी कुछ ना कुछ तो उसको देता होगा, तभी तो उसको डेली छोड़ते होंगे वहां। यानी धनवान कुछ हद तक उस पे दया तो करता था, ताकि उसका पेट भरता था, और वो डेली वहां पे छोड़ दिया जाता था। तो लेकिन मेरा सवाल, मैं ठीक से उस समय समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लाजर ने जो आप जैसा कह रहे हैं कि इसी धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों यही है, तो लाजर जो ये पीड़ा वाला जो अपना समय, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको इस धरती पर ऐसा, मतलब उसको यहाँ पे क्यों नर्क वाली जिंदगी मिली? बहुत सुंदर हमारे मन में प्रश्न उठता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर की योजना जो है, उसके तहत हम कहते हैं कि हो सकता है कि उसने कुछ आज्ञा मानी हो, कुछ ना माना हो, या पश्चाताप कर रहा हो। तो कई बार क्या होता है, हम अपराध करते हैं तो जेल जाते हैं, और वहां पे पश्चाताप कर लेते आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि कोई व्यवधान ना हो। सोनी सारथी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी। एक डाकू के विषय में यीशु मसीह ने कहा, चुली के बाजू में टंगा था। अब उसने कौन से धर्म का काम किया था बताओ गुड्डी? जी भैया। और डाकू जो आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा कहा, उसने कौन सा धर्म का काम किया? उसने धर्म का काम पहले तो नहीं किया था, लेकिन अंत में जब उसने यीशु मसीह को जब देखा कि ये मतलब उसने जब सुना कि यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उससे उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया,
और उसने मानस का, तो उसने तो उसको ये हाँ लगा कि जरूर ये परमेश्वर का सच्चा पुत्र ही है जो ऐसी बात हाँ, बोल सकता है, नहीं तो इतना हिम्मत किसी को नहीं होगा कि तो जो उसको मैंने मारे। और उसके हाँ, जी मैंने उसकी लिस्ट बताया है कि उसने ध्यान से सुना, मनन किया, है ना, और पश्चाताप किया, है कि नहीं, ये सारी बातें हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे था कि अंतिम क्षण में भी यदि कोई पश्चाताप करता है तो परमेश्वर की न्याय योजना ये है। अब वो क्यों पहले से ऐसी स्थिति में आया और फिर कब उसने पश्चाताप किया, तो ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तो परमेश्वर उसको भाया कि उसने उसको वहां पर इब्राहिम की गोद में, स्वर्गदूत देखो वहां पे लिखाया है कि स्वर्गदूतों ने उसे उठा करके इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और ये अधोलोक में पहुंचा धनी। तो ये परमेश्वर का ऑर्डर था। अब जब ऑर्डर हुआ मतलब कोई ना कोई भली चीज रही होगी उसके में, है कि नहीं, डिसीजन है कि नहीं। जी भैया जी परमेश्वर न्याय तो नहीं कर सकता ना। अगर जी हम जी बहुत कानून पर देखें तो बपतिस्मा लिया नहीं था डाकू, फिर उसको कैसे स्वर्गलोक मिल गया, इत्यादि बहुत ढेर सारी बातें होती। लेकिन परमेश्वर के न्याय के आगे हमको मानना पड़ता है। अब डिटेल जाता तो बहुत, अब उस डिटेल बता दो वो कहाँ पैदा हुआ, बचपन से कोई बीमारी थी, है? हाँ हाँ, या ऐसा कुछ रहा होगा, पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में लगा कि नहीं, इसको स्वर्ग दिया जाए तो दिया, ठीक है। जी भैया हाँ, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं बताया है ना। जी जी जी। हाँ, दृष्टांत पर मैं आपके दृष्टांत। उत्तर से हाँ संतुष्ट हो गई हूँ जी। हाँ, दृष्टांत होता है तो दृष्टांत बहुत क्लियर पिक्चर नहीं होता। हाँ हाँ, कहानी भी नहीं होती परंतु कल्पना से भी थोड़ा, हाँ, एक कहानी के दूसरे ऊपर दृष्टांत जो कि दृश्य के रूप में हमको दिखाया जाए। जी, अगला प्रश्न वीना बागड़े मैडम। जी जी सभी को जय मसीह की। मैं वीणा बागड़े बालाघाट से हूँ और मेरे मन में भी एक सवाल ये उत्पन्न हो रहा है, जैसा हाँ कि यहाँ पर लिखा है, जैसे 21 पद से मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूं। और वह हाँ चाहता था कि नहीं सॉरी 22 से ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह हाँ धनवान भी मरा और गाड़ा गया और हाँ, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब वो जो धनी व्यक्ति था वो मर गया तो वो अधोलोक में गया और लाजर भी मरा, तो वो भी इब्राहिम की गोद में अधोलोक में ही उसे दिखाई दिया। तो क्या धर्मी और अधर्मी दोनों पहले अधोलोक में ही जाएंगे क्या? और नहीं अधोलोक नहीं। है क्या चीज? हाँ, पिछली बार जब मैंने बताया था तो मैंने अपनी माँ की एक कहानी बताया था और मेरी माँ ने बताई थी बचपन में कि जैसे ही हम मर जाते हैं तो हमारी जो नाशवान देह है वो बोई जाती है और वहां पर उसका कौन सा रूप जो है वो स्वर्गदूत आते हैं और कब्र से, ये जहां भी हम खत्म हुए या राख से जैसा भी रूप बना करके और जस के तस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो पहुंचाए जाते हैं, न्याय का होना निश्चित है। तो अधोलोक में धनी को पहुंचाए वही स्वर्गदूत, पहुंचाया गया लिखा है। और यहाँ पे जो लाजर था उसको स्वर्गदूतों ने ले जाकर के इब्राहिम की गोद में डाला। तो ये है कि हमारे दो में से एक जगह हम जाएंगे और वो शारीरिक रूप में होगा। और तेजस्वी रूप को अक्सर हम लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूतों का रूप या फिर पवित्र लोगों का रूप तेजस्वी होता है, परंतु यहाँ पर ये देखिए कि स्वर्गदूत मेरे को याद आता है पहला कौन थे 11:14 कि क्या तुम स्वर्गदूत भी धर्म के सेवक भी अगर स्वर्गदूतों का भेष बनाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। तो एक दूसरे को चूंकि पहचान रहे हैं
अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वो मिट्टी बन गए, सड़ गए और राख बन गए, जला दिए गए, तो फिर कैसे वो रूप में आएंगे? तो परमेश्वर के लिए है कि दोनों को जगाता है, और न्याय के दिन तभी यीशु मसीह ने कहा है कि जिंदे और मुर्दे दोनों का न्याय होगा। तो फिर कैसे होगा? तो बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। वो एक मिट्टी से भी कह सकता है, परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं है। वो कह सकता है आपके नाम के अनुसार मेरा नाम जेरल्ड है, बोले 2000 जेरल्ड जैसे बन जाए तो बन जाए। अब उसको तेजस्वी भी बना सकते हैं, अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में हम बदलते हैं। तो शैतानी शक्तियां भी जो होती हैं, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, वे भी जो स्वर में अपन जानते हैं कि दुष्ट की शक्तियां भी हैं, और वो भी भूखे शेर की मानी मुंह फैला बैठा कब किसको फाड़ जाए और किस रूप में हमारे पास आ जाए। तो ये दोनों रूप हैं जिसके अब हम 3:11-12 के अनुसार चलते हैं। जो हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसके साक्षी दें। हम जानते हैं कि दुष्टात्मक शक्ति है और पवित्र शक्तियां भी हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दुष्टता के काम आप संसार में देख रहे हैं, दुष्टात्माएं करती हैं। चेहरा हमारा वही है। अगर मेरे अंदर दुष्टात्मा थी तो मैं गंदे गंदे काम करता था, और चेहरा वही है। परंतु पवित्र आत्मा आ गई तो पवित्र काम कर रहा हूं। ऐसे ही संसार है। और इसके बाद भी हमको ये देह दी जाएगी। और 1 कुरिन्थी 15 में उसने लिखा है, ये एक नाशवान देह है और एक अविनाशी देह, और ये रूप मिलेगा जरूर, चाहे नरक जाने के लिए और चाहे स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है बहन जी? जी सर। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रही थी, ये अधोलोक है क्या चीज? वैसे क्या होना चाहिए? अधोलोक को बोलते हैं अपन कि पृथ्वी के नीचे का कोई भाग है। एक विचार ये है, और या फिर एक तीसरा लोक है, ये पृथ्वी से अलग हट, जहाँ बोलते हैं नरक लोक। अब वो कोई छोटा ग्रह हो सकता है, ये मानते हैं। या फिर हम जब नीचे डालते हैं तो समुद्र के नीचे या पृथ्वी के नीचे कहीं पर वो युग है। और ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात हुई बहुत पहले, क्योंकि आप पूछिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो रशिया में 9 मील नीचे, जमीन के नीचे एक बोरिंग मशीन थी जो किसी खनिज को खोजने के लिए डाली गई थी। और मैं सोचता हूँ कि ये वो समय था 92 से 95 के बीच में, जब छोटे छोटे टीवी थे, मैं देख रहा था। और फिर बाद में पत्रिका में भी आई। अब आप लोग के पास तो गूगल है, और आप मेरी घटना से गूगल का पूछ सकते हैं कि आज से 92-95 के आसपास रशिया में ये बोरिंग हो रही थी। और उस समय में एक ये कुछ आवाजें वहां पे आई थी, और वहाँ कुछ माइक्रोफोन डाले हुए थे लोग। तो देखें यहाँ तो मनुष्यों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही है। तो बोरिंग मशीन को बाहर निकाल, देखिए 9 मील लगभग नीचे। और जब उसको निकाले तो वो कुछ उसके जो ग्रिल में फंसे हुए थे, वो कुछ प्राणी आए और चीखते हुए यहाँ वहां उड़ गए, वो दृश्य में नहीं आ सके। तो मैंने कहा भाई सच क्या है, झूठ क्या है? बहुत ज्यादा उस समय पुस्तकें नहीं थी, पर मैं उसको बहुत संजो के रखा था। परंतु आज गूगल है तो आप बहुत कुछ इस संबंध में पूछ लेते हैं कि नरक की खोज रशिया द्वारा। तो वहां पर ये मैंने कहा, अगर नरक यहाँ निकल गए, ये तो कम्युनिस्ट कंट्री है, अगर ऐसा हो गया तो मैंने अपने मित्रों से भविष्यवाणी किया। तो मैंने कहा तो फिर तो ये अगर ये सच हुआ तो वहां पे जितने भी लोग ये बात फैलेगी तो कुछ लोग जरूर विश्वासी हो जाएंगे, और फिर वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं स्थिर नहीं रह पाएगी, और वो डिवाइड हो जाएगी। और देखते देखते मेरे सुनते में वो बात सही हुई कि वो 24 भाग में डिवाइड हो गई। तो ये है
ये कुछ जो छोटे मोटे प्रूफ मिलते हैं कि पृथ्वी के नीचे भी हो सकते हैं या फिर और कोई ग्रह भी हो सकता है। ठीक है बहन जी? जी सर, जी धन्यवाद। हाँ, सबको जय मसीह की। जय मसीह। जी, जय मैं मसीह की। हम लोग ये अंतिम सर्वेश प्रश्न ले श्रीवास्तव रहे हैं। जी, हम सर्वेश आपका ये श्रीवास्तव अंतिम बोल रहा हूँ। सर्वेश जी, और श्रीवास्तव बोल उसके रहा हूँ रायपुर से, जी, विश्वासी मंदिर रायपुर सर्वेश से। भैया जी, 1 मिनट मैं अंतिम प्रार्थना के लिए भी मैं नाम अनाउंस कर देती हूँ, उसके पश्चात आप अपना अंतिम प्रश्न पूछिएगा ज़रूर से। बहन प्रतिभा, आप अंतिम प्रार्थना करने में कृपया अगुवाई करिएगा। बहन प्रतिभा शेष। जी, जी सर्वेश भैया, अभी आपका अवसर है। जी, जैसा कि आपने बताया था कि जब रिक्वेस्ट किया इब्राहिम इसने, लाजर धनी धनी ने जब रिक्वेस्ट किया कि हाँ, तू लाजर को भेज दे, मेरे और भाइयों को बता सके, तो आपने बताया था कि उन दोनों के परमेश्वर ने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि तेरे और लाजर के बीच में कई लाइट ईयर, कई प्रकाश वर्ष की दूरी है, स्वर्ग और नरक का अधोलोक में कई प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो आज अगर देखता हूँ उसको यूहन्ना 3:11 में देखना चाहें तो कि मंगल ग्रह से यदि धरती में देखना चाहे, धरती नहीं देख सकते, धरती वाले नहीं देख सकते उसको, या मैं यहाँ से अगर चंद्रमा भी मेरे बाजू में है उसको देखने के लिए मेरे को पाथ फाइंडर और मेरे को कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो आपने कहा कि हम निश्चित एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो जब ऐसे नॉर्मल में हम देख नहीं पा रहे तो प्रकाश वर्ष की दूरी में कैसे देख पाएंगे? पहला प्रश्न। दूसरा अपना जवाब दे दूं, है ना? जी जी जी, बोलिए। मैंने एक शब्द बोला है तेजस्वी, है ना? तेजस्वी के लिए जब वो बनाएगा हमको, इसके बाद कि वो ये पृथ्वी का चैप्टर हमारा खत्म होगा, चाहे वो हमको भूत बनाए, शैतान बनाए, और या शैतान के जो काम होते रहते हैं, दुष्ट आत्मा बनाए या पवित्र आत्मा बनाए, और दोनों तेजस्वी है। ठीक है, आगे चलिए। अब दूसरा आंखें हैं, ये संसारिक आंखें नहीं, हम संसारिक आंखों से कह रहे हैं भी हम कितने दूर देख पाएंगे, लेकिन तेजस्वी आंखें वहां से यहाँ तक देखिए, परमेश्वर तेजस्वी है ना? ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं कल रात 2 रात से सो नहीं पाया हूँ, और रात भर कल काम कर रहा था, तो मैंने 1 घंटा भी सोया नहीं था। तो मैं सोते सोते ही आपकी संदेशों को सुन रहा था, और मैं माफी मांगा हुआ था कि नहीं आज मैं प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब से आपका ग्लूकोज मिलता गया 1.5 घंटा की मीटिंग चलते गया, ग्लूकोज से मुर्दा कफन फाड़ के बाहर आ गया, और मैंने क्वेश्चन रेज करने में ये बात में आपके विपक्ष में क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन ये बात बोला कि यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते हो, आपने नहीं देखा होगा। आप थोड़ा सा यूहन्ना 3:11-12 के बाहर, यूहन्ना 3:11-12 में आइए और बाहर निकल के देखिए। आप जिंदगी भर हम हमारी 90% जिंदगी हमारी इंडिया में गुजरी। हम इसलिए बोलते हैं कि शंकर के नाम, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, इसके नाम पे। मेरे पास गूगल में 96 कंट्रियां खुली हुई हैं। आपने बोला गूगल कर लिए, तो मैंने 96 कंट्रियां खोल के रखी हुई हैं, ठीक है। तो 96 कंट्रियों में से इंडिया का भी नाम आता है, इंडोनेशिया का नाम भी आता है, जर्मनी का नाम भी आता है, लंदन का नाम भी आता है, ईरान, अफगानिस्तान, सबका नाम आता है। 96 लिस्ट में हाथ में रखा हुआ हूँ। और अगर क्या आप लंदन में जाकर के वहां पर भगवान के नाम या अल्लाह के नाम पे चर्चेस के सामने भिखारी मिलते हैं, यदि मैं उसका लिस्ट भी बता सकता हूँ। तो आपका प्रश्न समझ गया, उसका उत्तर मैं जल्दी दे देता हूँ कि देखिए 37-25 आप फिर से इत्मीनान से पढ़िए। वहां पर परमेश्वर ने जो व्यवस्था किया है, और स्पेशल फॉर क्रिश्चियन के लिए, और ये वचन मैंने पढ़ाया कि किसी विश्वासी को हाँ हाँ हाँ, बस। तो यहाँ पर एक शब्द है सर्वेश भाई, श्रीवास्तव भाई, हेलो जी भैया, जी भैया। धर्मी जो है, उसको अपन कई तरीके से बोल सकते हैं, विश्वासी को या जो भी, तो परमेश्वर ने व्यवस्था किया, समझे। तो अब ये जो लोग ईसाई बन करके भीख मांग रहे हैं, समझे ना, तो ये शायद कभी कभी होता है कि भाई मैंने देखा है कि
बहुत से लोग एक दरवाजे जाएंगे तो इस ईश्वर का नाम लेते हैं, दूसरे दरवाजे जाएंगे तो पता लगा लेते हैं भाई ये कौन कास्ट का है, किस ईश्वर, बस उसी की जय जय पुकारते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, पर अपन जानते हैं कि अपन जो जानते सो कहते हैं कि वचन भी एक है कि धर्मी को कभी नहीं देखा। ठीक है जैसे भाई, जैसे धर्मी जैसे नहीं मैं भी जब कोई पठान दोस्त मिलता है तो उससे अस्सलाम वालेकुम बोल लेता हूँ। जब कोई गलती वो मिल जाता है, क्रिश्चियन दोस्त मिल जाता है, प्रेज द लॉर्ड बोल लेता हूँ। कोई गलती अगर हिंदू फैमिली का चल ही रहा है यहाँ पर जय श्री राम तो मैं भी जय श्री राम बोल लेता हूँ। लेकिन वो तो जैसा देश वैसा भेष का बात है। परंतु जो आपने बोला ना कि यीशु मसीह नाम टुकड़े मांगते हैं देखा, इस बात में मैंने बोला कि और कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रियां हैं, ठीक है, जिसमें और लेकिन मेरा क्वेश्चन बस ये था, बेगर जो लिखा हुआ जो पहला प्रश्न उसका था कि सारे के सारे यदि भिखारी यदि लाजर की इब्राहिम की गोदी में जाने वाले हैं, तो चलिए हम सब भी आकर के भीख मांगते हैं और हम भी गलते इब्राहिम की गोद में जाएंगे। और मैंने तो जैसे आपने बिलासपुर की कहानी बताई, तो मैं अपने करियर में 20 साल से देख रहा हूँ, ना अंबानी का बेटा गलते टुकड़े मांग रहा है, ना अडानी का भी टुकड़ा मांग रहा है। हर धर्मी का पीढ़ी से पीढ़ी 7 से 80 पीढ़ी ऐश करती है। समझिए शांत होना। क्या है कि यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं, मूल्यांकन करना परमेश्वर का काम है, कौन फ्रॉड कर रहा है और कौन फ्रॉड नहीं कर रहा है। ठीक है ना भाई, तो वो न्याय करने वाला बहुत तेज है, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक भाई, जी भैया नहीं, एक्चुअली मेरा प्रश्न कॉमन लोगों के लिए था। मैं तो संतुष्ट हूँ और मैं तो विश्वास में हूँ और कट्टर विश्वासी हूँ। मैं कॉमन बच्चों के लिए जो नए नए प्रभु में जड़ पकड़ रहे हैं, उनके लिए प्रश्न है कि आप ये मत सोच लीजिए कि भैया मैं भीख मांगूंगा तो ही आप में गलते इब्राहिम की गोदी में जाऊंगा। आपको भीख नहीं मांगना है, आपको आत्मा कमानी है, और आत्मा कमा करके आपका पहले लिस्ट में नाम आएगा, तब बात किया जाएगा। तो अपन जब आप लिस्ट में नाम देखे, हाँ बस जी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब पल्लवी ने पढ़ा था इंग्लिश बाइबल में बेगर लिखा हुआ है, इसलिए मैं वो चीज को दूर किया कि धर्मी का एट्रीब्यूट क्या था। मेरा लास्ट कंक्लूजन बात कर देना चाहता हूँ कि उसके लक्षण क्या थे धनी के। अगर बिल गेट भी धनी है और यदि उसके लक्षण, उसके व्यवहार, उसके धर्मी है और वो ऐसा काम कर रहा है, तो वो भी इब्राहिम की गोदी में जाएगा। और यदि कोई गरीब भी है और उसके लक्षण भी वैसे हैं, तो वो भी इब्राहिम की गोदी में नहीं जाएगा, जब तक वो पड़ोसी से प्रेम और अपने पड़ोस वाले को, या मेरे साथ यदि अभिषेक भाई रहते हैं और अपने समान वो प्रेम नहीं करते हैं, जो विश्वास उनके पास है और वो मुझे नहीं दिए, जो पावर उनके पास है वो जो मुझे नहीं दिए, शेयर नहीं किए, केयर नहीं किए, तो वो भी मैं भी नर्क में जाऊंगा। हाँ ठीक, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो पल्लवी। हाँ चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी, ये हमारा अंतिम प्रश्न था वैसे आज का, और बहुत सारे प्रश्न हो गए और हमने उन पे मनन किया है। बहुत हमको तो बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत सारी बातों को हमने सुना, समझा, और सब लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे, तो सबको उत्तर मिला। कुछ और भी प्रश्न आते जा रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। ये अगर कंटिन्यू करना है तो हम लोग इसके विषय पे चर्चा करेंगे, अगले हफ्ते भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। समय को देखते हुए अब हम अपनी सभा का अंत करेंगे। आप अंतिम में कुछ बोलकर कंक्लूड करना चाहेंगे पापा? तो अभी आपको 2 मिनट समय है। हाँ, मैंने जो शुरू में बोला था वो ये है कि भाई हम जितना भी हमारे पास है, तो एक यीशु मसीह परमेश्वर जो पृथ्वी पे आ गए, और ये पहले परमेश्वर जो थे जब पृथ्वी में नहीं आते तब की स्थिति है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से कितने लोगों को खिला सकते हैं, और वही काम जो सारपत की विधवा के साथ हुआ आशीष पुराने नियम में, परमेश्वर उस समय भी व्यवस्था किया। और देखो कि बकायदा जब तक अकाल पड़ा तब तक उसका भंडार कम नहीं हुआ। तो हमारे पास भी ऐसा है कि जैसे जैसे हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो हम आशीषित होते चले जाते हैं, और यहीं पर हमको अनुभूति हो जाती है कि प्रभु हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से
हम यहीं से स्वर्ग की सीढ़ी है तो यहीं से प्रारंभ हो रही है सीढ़ी, और नर्क की सीढ़ी भी यहीं से प्रारंभ हो रही है। और इसलिए हम 3-11-12 में जीते हैं, और मानव मस्तिष्क में उठते हुए ज्वार भाटे जब तक उन्मुक्त प्रवाह नहीं पाते शांत नहीं होते, परंतु हमारे पास उन्मुक्त प्रवाह है, और इसलिए हम बहुत शांति से, वो शांति जो उसने हमको दिया, मैं अपनी शांति से मैं दे जाता हूँ, वो शांति हमको मिलती है। तो परमेश्वर अपने वचन के ज्ञान पर धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रश्नों की तो कमी नहीं होती, डिटेल में होते हैं, कम शब्दों में उसको संक्षिप्त रूप में 3-11 के अंदर समझना, व्यवहारिक रूप में समझाना एक कठिन बात है, और ये काम आप